नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि संभव हो सके तो आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से दिए गए भाषण और वहां से जो राजनीतिक शुरू हो गई है, जिस तरीके से उस पर चर्चा हो रही है, क्या उस भाषण का अर्थ क्या है? क्या उन्होंने 2024 के चुनाव के लिए एक नैरेटिव गढ़ दिया है? क्या जो लोग बार बार कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगली बार भी मैं ही झंडा फहराऊंगा, क्या ये उस जनादेश का अपमान है जो 2024 में उनको मिलने वाला है और मिलने वाला नहीं भी हो सकता? दोनों स्थितियां पैदा हो सकती हैं। क्या जिस तरीके से उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोलने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार पर हमला बोलने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने तुष्टिकरण पर हमला बोलने की कोशिश की है, जिस तरीके से उन्होंने अगले 1000 साल का जिक्र किया है, जिस तरीके से उन्होंने पिछले 1000 साल पुरानी गुलामी का जिक्र किया है, तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिसको बहुत सफाई के साथ और बहुत ही विवरण के साथ जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। दरअसल प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री से हमें उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त को जब भी वो भाषण देंगे तो वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर भाषण देंगे, वो किसी पार्टी विशेष के नुमाइंदे के तौर पर भाषण नहीं देंगे। कम से कम उनके पहले के जितने प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसी तरीके से अपने आप को 15 अगस्त को पेश किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण और ये रूप बाकी के पुराने प्रधानमंत्रियों की तुलना में क्यों अलग दिखाई पड़ता है? क्यों वो आज भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं? तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर बहुत सफाई के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ उसको स्पष्ट करने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि दरअसल प्रधानमंत्री का ये भाषण कहता क्या है। तो इन्हीं सब चीजों पर जानने के लिए, बात करने के लिए हम चलते हैं इस वक्त नीलांजन मुखोपाध्याय जी के पास। नीलांजन मुखोपाध्याय जी वैसे तो देश के बहुत बड़े पत्रकारों में उनका शुमार होता है, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी भी लिखी 2014 के पहले। इसके साथ साथ उन्होंने आरएसएस पर भी किताब लिखी है और लगातार आरएसएस बीजेपी नरेंद्र मोदी को ट्रैक भी करते रहे हैं। नीलांजन दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। तो ये प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उस भाषण को आप किस नजरिए से देखना चाहते हैं? क्योंकि हर आदमी उसको अपने अपने नजरिए से देख रहा है। जो संघ के समर्थक है, बीजेपी के समर्थक है, उनका कहना देखिए हमारे प्रधानमंत्री कितने बिरले हैं, कितने विजनरी है कि वो अगले 1000 साल की बात करते हैं, वो 2047 तक की तैयारी करके रख चलते हैं। कुछ लोग तो ये इतने प्रधानमंत्री थे जो कल की दिन को खबर नहीं होती थी, और कुछ लोग ये कहना कि वहां से तो चुनावी भाषण देके चले आए हैं। जिस तरीके से वो अपने आप को पहले से ही उन्होंने अपॉइंट कर दिया कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूं। मैं सुन रहा था आपके इंट्रोडक्शन में जो कुछ बातें, जो पॉइंट्स आपने टच किए, आप बिल्कुल, मैं आपसे लगभग हर बात पे मैं सहमत हूं। आपने कहा कि मतलब सबसे पहले के और प्रधानमंत्रियों से कैसे ये भाषण अलग लगा। मैं उसका जवाब थोड़े अलग तरीके से दूंगा। ये पहला भाषण है किसी भी प्रधानमंत्री का, और नरेंद्र मोदी जी के भी पिछले 9 भाषणों से ये पहला भाषण है जिसके कुछ अंश से मेरे को घोर आपत्ति है, प्रॉब्लम्स हैं। उनको मैं उनकी बात में सबसे पहले करता हूं। उन्होंने अपने भाषण में पूरी तरह से एक तरह से अपना इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करते हुए, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, आपने इलेक्शन कैंपेन लॉन्च किया 15 अगस्त में लाल किले से, चलिए ठीक है, आपने लाल किले को कम से कम इतना योग्य माना कि आप अपनी चुनावी राजनीति वहां से शुरू कर सकते हैं। उन्होंने इस भाषण के दौरान नफरत फैलाई, और ये भाषण हो रहा है पिछले 100 दिन में मणिपुर की घटनाओं के बैकड्रॉप में, और पिछले दिनों जो नूह में जो कम्युनल वायलेंस हुआ, जिसमें नफरत एक बहुत बड़ा एलिमेंट था, इतनी जोर से जो वहां पे जो बबल बर्स्ट हुआ, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपने भाषण में बकायदा कहा कि हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत फैलानी चाहिए। समस्या ये है कि जो 3 चीजें जो उन्होंने अपने जो लिस्ट किए कि जो एजेंडा में टॉप ऑफ द एजेंडा, जिनके आधार पे
उनकी चुनावी कैंपेन चलेगी अगले साल, वो है भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। समस्या ये है कि इन तीनों को वो परिभाषित नहीं करते हैं अपने भाषण में। तो कोई भी आदमी जो भी सुन रहा है वो अपने तरह से उसको एनालाइज कर सकता है, अपने तरह से उसका मतलब निकाल सकता है। जो चीज उनके लिए करप्शन है वो शायद किसी और के लिए वो करप्शन नहीं है। उनके लिए अगर तुष्टीकरण सिर्फ मुसलमानों के प्रति होती है तो किसी खास अपर कास्ट ड्रिवन जो पॉलिटिक्स करते हैं सेक्टेरियन, उनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब उनके खिलाफ उनके प्रति तुष्टीकरण की राजनीति हो सकती है। तो हर एक कोई तुष्टीकरण को रोकने के लिए अपने तरह के सॉल्यूशंस ढूंढेगा। तो उसी माहौल में अगर आप बोलते हैं कि हमको नफरत फैलाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से बहुत ठंडे दिमाग से हम लोग बात कर रहे हैं आजकल, जहां हेट स्पीच सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को लेके उलझी हुई है। हम लोग जो हैं, हम और आप, कम से कम मैं तो जरूर लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं। मुझे लगता है कि लीगल एक्सपर्ट्स को बहुत सीरियसली एग्जामिन करना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री का भाषण भी एक तरह का हेट स्पीच है या नहीं, और अगर हेट स्पीच है तो उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, इसके बारे में बात होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 जिसपे मेरे को मतलब घोर आपत्ति है। दूसरी चीज इसी के साथ रिलेटेड जिसमें आपत्ति नहीं है, याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी के पहले भाषण का 2014 में। ये वो भाषण है जब उन्होंने वाकई आके बहुत ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने उनके लिए वोट नहीं दिया था 2014 में, उनको ये महसूस कराया था कि चाहे तो वो भी शायद मोदी जी का जो कल्पना है भारत के विकास का, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, उसके हिस्सेदार बन सकते हैं। उस भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे 10 साल का मोरेटोरियम चाहिए, किसी भी तरह की वायलेंस नहीं होनी चाहिए सेक्टेरियन और कम्युनल लाइंस पर। रिपोर्ट कार्ड उन्होंने कई चीजों की पेश की। उन्होंने एग्जैक्टली एक सेंटेंस ये बोला कि लाल किले पर तिरंगे के नीचे खड़े होके मैं पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता को पेश कर रहा हूं। उन्होंने अपने पॉइंट्स को लिस्ट आउट कर दिए जिसमें उनको अच्छे नंबर मिले। उनको ये भी करना चाहिए कि उन्होंने ये जो एक तरह से अपने लिए एक टारगेट रखा था 10 साल का मोरेटोरियम, ये कहां तक सक्सेसफुल हुआ, और अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसमें संघ परिवार की जो फुट सोल्जर्स हैं, उनके जो नेता हैं, उनके कैबिनेट के जो मंत्री हैं, जो 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 मिनिस्टर्स हैं, बीजेपी में जो ऑफिस बेयरर्स हैं, वो लोग किस हद तक दोषी हैं, किस हद तक रिस्पॉन्सिबल। मोदी जी के साथ समस्या ये है कि वो इतने फ्लरिश के साथ भाषण देते हैं कि उनकी पुरानी बातें लोग भूल जाते हैं। तो हम लोगों को वाकई है ना, उनकी बातों को समझने के लिए या तो किताबों का ढेर लगा के हम लोग रेगुलरली उसी को देखते रहे, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि बिल्कुल एक एलिफेंटाइन मेमोरी होनी बहुत जरूरी है। वो तो संयोग की बात है कि कुछ पुराने मतलब आदतें हैं कि पिछले 10 साल से हर 15 अगस्त के भाषण के समय हम उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखते आए, 1 या 2 आर्टिकल लिखते आए, तो उनको पढ़ रहा था, मैंने कहा 2014 में ये कहा था और मैं पूरी तरह से भूल गया था। और आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 10 साल में क्या 10 सप्ताह भी अगर हम याद करें, 10 सप्ताह भी कोई मोरेटोरियम नहीं हुआ था। आपको याद होगा कि नवंबर दिसंबर में ऑलरेडी चर्चों पे अटैक शुरू हो गए थे। कहां से हुए थे? यहां तक इतना सीरियस बन गया था कि उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आए थे और उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर सिरी फोर्ट में, दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में अपने भाषण में भारत सरकार को रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिलाई थी। दूसरी परेशानी जो है मेरे को जिसे आपत्ति है, ये दूसरी बार हुआ है कि किसी मंच से मोदी जी ने पिछले 1000 वर्ष के भारत के 1000 वर्ष के इतिहास को गुलामी का पीरियड बताया। आप राजनीतिक तौर पे मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बोलते हैं तो ठीक है, हम तो 2012 से मोदी जी की 1200 साल की गुलामी और पिंक रेवोल्यूशन की बातें सुनते आ रही हैं। ये बात अलग है कि उस समय गुजरात सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग स्टेट था मीट एक्सपोर्ट करने के मामले में, ये बात अलग है। 1000 साल की गुलामी का पीरियड, फॉरेन रूल, ये उन्होंने यूएस के अपने ट्रिप के दौरान यूएस कांग्रेस के सामने जो उन्होंने भाषण दिया था उसमें ये कहा था। उसमें एक नया स्पिन दिया है, इसमें इन्होंने 1000 साल आगे की बात बोली।
और ये अंतराल का जो 10 साल का जो अपना पीरियड है 2014 से लेकर 2024, वो बोले इस पीरियड में जो कुछ होगा ये अगले 1000 साल तक डिटरमिन करेगा कि भारत किस दिशा में गया। जब 1000 साल आगे की कोई बात करता है तो बड़े सवाल खड़े हो जाता है, खतरे की घंटियां बज जाती है, क्योंकि एडोल्फ हिटलर ने भी जर्मन हिस्ट्री, जर्मन फ्यूचर 1000 साल की बात की थी, 1000 years ऑफ द थर्ड रीक, उसके बारे में बात की थी। तो क्या हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं? इसके बारे में बहुत सोच विचार करने की जरूरत है कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसी तरह की दिशा में जा रहे हैं जो उस पीरियड में जब हिटलर राज कर रहे थे तब जो जर्मनी की जो हालत हुई, क्या हुई, उसके बारे में मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।